तो जब उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया तभी फायरिंग हुआ है। लेकिन जो लोग किए हैं उनको चिन्हित करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। उससे अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा आप धैर्य रखें, जांच हो रही है। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और हम बात जंतर मंतर के उस आंदोलन का बिहार पर हुए इम्पैक्ट की करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं शुरुआती दिनों से ही कह रहा था, इस आंदोलन के शुरुआती दिनों से ही, कि जंतर मंतर की चिंगारी अगर बिहार पहुंच गई तो फिर खेला हो बे। दिखा दिया 48 घंटे के अंदर में कि बिहार अगर सड़क पर उतर आए तो कितना मुश्किल है उसको संभालना। पूरा देश देख रहा है कि पुलिस के वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले और फिर ब्रैकेटिंग को किस तरीके से बिहार के छात्र ले रहे हैं। कल तक बिहार की सरकार फायर मूड में था, निपटा देना है। पटना की पुलिस उन छात्रों की तस्वीर जारी की है जिन छात्रों पर उपद्रव फैलाने का आरोप है। लगभग 60 से अधिक तस्वीरें जारी की गई है। इसी तरीके से कल देर रात मुजफ्फरपुर में भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। जहानाबाद में देर शाम पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। 25 से 30 राउंड फायरिंग करने के बाद स्थिति कंट्रोल में आई है। और मुजफ्फरपुर में पूरी रात सड़कों पर छात्र डटे रहे और प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। लाठीचार्ज से लेकर सब कुछ करने के बावजूद भी छात्र हिले तक नहीं। कितना शहर के अंदर के कितने पुलिस पिकेट को उन लोगों ने तोड़ दिया है। पूरी अराजकता सड़कों पर देखने को मिला। प्रशासन जान बचाकर भागते हुए दिखे। जहानाबाद का हालात फिलहाल नियंत्रण में है। बिहार के अलग अलग हिस्सों से भी, जहां कल सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ, दरभंगा, कटिहार, सभी जगह शांति है। लेकिन यह शांति कब अशांति में बदल जाए, इसको लेकर प्रशासन काफ़ी सतर्क है। सभी जिलों में अलर्ट मोड पर पुलिस है। पूरे प्रदेश के अलग अलग बीएमपी और जो भी रैपिड एक्शन फोर्स जहाँ जहाँ बैरक में था, सारे को सड़क पर उतार दिया गया है। सभी छुट्टियां रद्द हैं। लेकिन प्रशासन को यह समझ में आ चुका है कि बिहार के छात्र अगर आक्रोशित हुए और जिस तरीके से आंदोलन पटना से शुरू हुआ और धीरे धीरे छोटे शहर की तरफ बढ़ रहा है, तो बहुत मुश्किल होगा नियंत्रित करना। ऐसे में सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, जो कल तक बड़ी तैश में नजर आ रहे थे, आज बातचीत करने को कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर आगे बढ़िए। हम लोगों को भी दुख है, हम लोग भी इससे पीड़ा से ग्रसित हैं। प्रश्न पत्र लीक का मामला हो, परीक्षा में चोरी का मसला हो, हम लोग खुद इसको लेकर परेशान हैं। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। जो कल तक कह रहे थे कि ये सारे उपद्रवी को हम एक एक को जेल भेजेंगे, आज वो कह रहे हैं कि नहीं, हम बातचीत करना चाहिए, प्रशासन को सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। हम सब लोग हमारे अपने बच्चे हैं। तो मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, जहानाबाद में क्या हुआ और उसके बाद सरकार क्या कह रही है, ज़रा सुनिए, क्योंकि ये सुनना ज़रूरी है कि किस तरीके से सरकार अब बिहार, खास करके बिहार के आंदोलन को लेकर असहज है। स्थिति सामान्य है और जो ये काम किया है, जो बैनर से आए हैं या ग्रुप से आए हैं, जो भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। अभी हम इसी काम में लगे हुए हैं और
अभी उसका जायज़ा लिया जा रहा है। जिनको जख्मी हो गए उन लोगों को इलाज दिया जा रहा है और स्थिति सामान्य है। अभी हम काम अधिकारी लोग भी घायल हुए हैं। यस, इसमें नगर थाना प्रभारी और 3-4 लोगों को और चोट लगा है। ये पत्थरबाजी हुआ है जहाँ ये काकोमोड़ पर रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन पट्टी से पत्थर वगैरह उठा के लोग इस बच्चों के द्वारा ये पथराव किया गया है। तो इसी में ही कई लोगों को चोट लगा है, उसका इलाज चल रहा है और अभी जो लोग किए हैं उनको चिन्हित करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। फायरिंग हुई है लगभग इसमें 20-30 राउंड्स फायरिंग करना पड़ा क्राउड को देखते हुए, क्योंकि बल इस फ्रंट पे कम हो गया था तो भीड़ बहुत ज़्यादा उग्र रूप में आए थे। तो इसको देखते हुए प्रोपोर्शनेट फायरिंग की गई है और अब स्थिति सामान्य है। अभी कार्रवाई चल रही है। डीएम आवास पर भी पत्थरबाजी की गई। जी, जहाँ ये पटरी है, पटरी के सामने डीएम का आवास है। तो आवास पे भी पत्थर गिर गया था तो साइन बोर्ड वगैरह टूट गया था। तो ये पूरा पब्लिक प्रॉपर्टी जितने लोग डैमेज किए हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तय है। गिरफ्तारियां भी है सर। अभी हो रहा है। फिलहाल क्या स्थिति है सर? अभी स्थिति सामान्य है, कंट्रोल में है। पुलिस वाले भी लोगों को कार्रवाई की जाएगी सर? जी, जरूर कार्रवाई होगी। पुलिस वाले भी जख्मी हुए और छात्र लोग का कुछ गिरफ्तारियां हैं, कुछ पुलिस भी इंजर्ड हुए हैं। अभी स्थिति कंट्रोल में आ गया है, बट हालांकि उन लोगों ने यहाँ पर गेट में कुछ चीज़ें तोड़ दिया है। ये रेलवे ट्रैक में जो स्टोन था उसे पेल्ट करके वो तोड़ दिया गया है। तो ये चीज़ एकदम कानून के खिलाफ़ है, नियम के खिलाफ़ है। पीसफुल प्रदर्शन से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ करना गलत है। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन इसको लेके एकदम सख्त है, गिरफ्तारी होगी। सीसीटीवी था, किया गया। हाँ बिल्कुल। सो यहाँ पर ड्रोन कैमरा चल रहा था, सीसीटीवी का कुछ फुटेज है, तो उसको लेके गिरफ्तारी ज़रूर होगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन एकदम सख्त है, वायलेंस को किसी भी फॉर्म में टॉलरेट किया नहीं जाएगा। मैम, पुलिस ने जवाबी फायरिंग भी की है नियंत्रित करने के लिए, पुलिस को से फायरिंग भी की गई है। हाँ, पुलिस ने, जब मैं ऑन द स्पॉट उस समय फायरिंग जब हुआ था नहीं थी, लेकिन मेरा एसडीएम था यहाँ पर, तो जब उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया तभी फायरिंग हुआ है, लेकिन थैंकफुली किसी का इंजरी नहीं हुआ है। फिलहाल क्या स्थिति है मैम यहाँ पे? फिलहाल अभी सब चीज़ अंडर कंट्रोल है और हम लोग एकदम विजिलेंट है और सभी इन्वेंट्री का तो सुबह से ही हम लोग का जचाई हो रखा था और जब ज़रूरत पड़े तो हम लोग का ऊपर से भी डायरेक्शन गाइडेंस हम लोग को मिलता रहेगा, वेदर इट इज़ चीफ सेक्रेटरी सर, होम सेक्रेटरी सर, तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। गिरफ्तारियां भी है? हाँ जी, गिरफ्तारियां भी है बच्चों छात्रों? नहीं, ये तो अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कानून को भांगा है, अपना लॉ अपना ही हैंड्स में लिया है, तो उन लोग का तो गिरफ्तारी होना ही है। तो ये मेरा क्लियर निर्देश रहेगा एसपी को कि गिरफ्तारी होना है। पुलिस और प्रशासन के लोग जिसमें पथराव में घायल भी हुए हैं क्या? अभी एक शायद अभी नहीं, मैं रिकन्फर्म करके ही ये आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कितने राउंड फायरिंग हुआ था? करीबन 10-15 राउंड तो हुआ था। विद्यार्थियों के प्रति हम लोग का बहुत संवेदना है। विद्यार्थियों पर जो कुछ भी हो रहा है उससे हम सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता लोग हैं ये बैकग्राउंड में रह करके विद्यार्थियों को आगे करके इस तरह का कृत्य कर रहे हैं और प्रदर्शन से, धरना से समस्या का हल नहीं होता है। जब सदन चल रहा हो, लोकसभा भी चल रहा है, विधानसभा भी चल रहा है, और तो किसी भी इशू को विधानसभा में उठाना चाहिए। सरकार सुनने के लिए, उसका जवाब देने के लिए तैयार है और तत्पर है। आप देखिए कि विधायकों पर हमला हो रहा है, तो ये विधायक पर हमला करने वाले विद्यार्थी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके उस्काने पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पत्रकारों पर भी हमले हुए हैं, उनको भी चोटें आई है। तो इस तरह की कृत्य से समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। राज्य को बढ़ाने के लिए सबका सहयोग चाहिए, सबका समर्थन चाहिए, और जिस प्रकार से हठधर्मिता का सहारा लिया जा रहा है, तो इससे किसी का भला होने वाला नहीं। क्या कहेंगे सर जो आज छात्र सड़क पर उतरना चाह रहे हैं? उनसे अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा आप धैर्य रखें, जांच हो रही है, जांच प्रक्रिया चल रही है। जांच में जो लोग भी दोषी होंगे किसी भी कीमत पर नहीं बचने वाले हैं। खास करके बिहार में
जो सरकार है और पहले जो सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में थी, उस सरकार में न किसी को फंसाया जाता था और न किसी को बचाया जाता था, और आज भी न किसी को फंसाया जाएगा और न किसी को बचाया जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो पोस्ट हुआ, उसमें कह रहे थे कि कैबिनेट में बातें होगी, सदन चल रहा है वहाँ बात को रखा जाएगा। नहीं, हम तो ये बात आपसे कहा है कि समस्या का हल मिलने जुलने से होता है। सदन जब चल रहा है तो सदन में बात रखेंगे तो उसका हल निकाला जाएगा। तो समस्या का हल निकालने के लिए चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, सब तैयार है। और विद्यार्थियों के अहित में जो कुछ भी अभी तक हुआ है आगे नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आज भी विद्यार्थी प्रदर्शन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, उनके होते हैं तो लाठीचार्ज आज भी होगी। नहीं, हम तो अपील करेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते से जिस तरह से आंदोलन चलता था, जिस तरह से धरना और प्रदर्शन करते थे, उसी रास्ते को अख्तियार आप करें। और आपके प्रदर्शन में कुछ लोग जो असामाजिक तत्व घुस करके आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसमें सजग रहिए, सचेत रहिए, और किसी भी हालत में विद्यार्थियों की समस्या का हल करना सरकार की प्रायोरिटी है। अगर कोई भी आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे पे पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई हार्म करना चाहता है तो उसका फोटो खींच के वीडियो बना के हमारे नियंत्रण कक्ष के नंबर पे, और इस जो ये हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट 1-to-1 मैसेज कर सकते हैं। आप सबकी पहचान हम लोग गोपनीय रखेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने में हम सब मिलकर प्रयास करें, और मैं आश्वस्त करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डिस्ट्रॉय करेगा उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उसके विरुद्ध जो भी नियम संगत कार्रवाई है वो हो जाएगा। जो भी आप डिमांड रखना चाहते हैं उसके लिए आप जो भी लोकतांत्रिक तरीका है उसको अपनाएं। हिंसा का सहारा अगर कोई ले रहा है तो उसमें जो हमारे पास संवैधानिक जो दायित्व है उसका हम लोग पूरा पालन करेंगे, और हिंसा को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसमें मैं विनम्रता के साथ आप सबकी से मदद मांग रहा हूं कि आप ऐसे लोगों को की पहचान बताने में उनकी फोटो और वीडियो बनाकर आप हमें भेज सकते हैं, और एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके हम लोग जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उनको न्यायालय में ले जाया जाएगा, और न्यायालय में उनको जवाब देना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया कितने कठिनाई में सामना करना पड़ सकता है ऐसे विद्यार्थियों को। और इसमें जो करियर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा वो आप जानते ही हैं। बहुत सारे लोग पैरवी करते हैं कि इनका नाम उस दिन घटना स्थल पर नहीं था और लैब की फोटोग्राफी में वो आ जाता है, ऐसे में दिक्कत हो सकती है। अंत में मैं अपनी बात को पुनः धन्यवाद के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने शांतिपूर्ण ढंग से आज जो भी धरना प्रदर्शन किया उसके लिए मैं उन्हें बहुत ही विनम्रता के साथ उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और आवश्यक है कि आगे अगले जो कल अगर कुछ लोग आते हैं तो उसको भी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बनाएं। मैं रिपीट करना चाहूँगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी किसी की व्यक्तिगत ये नहीं है, वो सभी की सामूहिक जो प्रॉपर्टी है उसको बचाने में हम जितनी मदद कर सके आप मदद करें, और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसी शांतिपूर्ण ढंग से कल का जो भी दिन हो। इसी आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, और आप जितने लोग